देश ही नहीं विदेशों की भी इस पे नजर और विदेशी मीडिया इसको कवरेज करना ही है। इतना पहले दिन 1.65 करोड़ की एक विशाल पंडाल और उसके बाद में 3.5 की एक भव्य आयोजन। देखिए, निश्चित रूप से कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है, जहाँ स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कितना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। पहले दिन पूर्णिमा के स्नान में और बाद में मकर संक्रांति के स्नान के दिन लगभग इन 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने कुंभ में जो है स्नान किया है। लेकिन इसके साथ साथ में लगभग 15 लाख लोग जो हैं कुंभ में पूरे 45 दिन तक रह करके कल्पवास कर, लगभग इतनी बड़ी संख्या साधुओं की है जो पूरे 45 दिन तक लगभग कुंभ में रहने वाले हैं, और लगभग इतनी बड़ी संख्या यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने वाले कर्मचारियों के रूप में, भोजनशालाओं का प्रबंधन करने वाले और भोजन का व्यवस्था करने वाले लोगों के रूप में वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और बाकी लोग जो है नित्य प्रतिदिन आते हैं। और ऐसे बड़े स्नान के दिन और भी ये संख्या आने वाली मौनी अमावस्या के दिन और भी ये संख्या जो है बड़ी होगी। लेकिन निश्चित ही कुंभ का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से अनूठा है। क्योंकि इससे पहले कुंभ जब कभी भी देश में होते थे, कुंभ शाश्वत है, हजारों साल का लिखित इतिहास है। लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए, 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आज़ादी के बाद में पहला कुंभ हुआ था, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरकार किस तरह से इन विषयों को लेकर के उदासीन थी। नेहरू जी के कुंभ में जाने के कारण से ऐसा लिखित रूप से लोगों ने स्टोरीज की है कि उस कुंभ में 1000 से ज़्यादा लोग जो भगदड़ मची थी उसके कारण से दिवंगत हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार हमारी विरासत का संरक्षण करने और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार के कुंभ की व्यवस्थाएं जो है पहले से बहुत बेहतर, अच्छी और निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को देखने और समझने की योग्य है। सर, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया गया था, इंडिया नाम भी दिया गया था उसका, वो इस महाकुंभ को लेके कोई भी लाइन नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो अवसरवादियों का संगठन है। ऐसे लोग जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इस भय को लेकर के कि सरकार अगर फिर सत्ता में आई तो हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये नहीं बख्शने वाली है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे सारे लोग जो जेल यात्रा करके आए थे वो सारे लोग एक साथ एकत्रित आए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों और ऐसे आचरण और व्यवहार करने वाले लोगों से, जिन्होंने कुंभ को पहले सत्ताओं में रहते हुए इस उदासीनता के भाव के साथ में, असंवेदनशीलता के साथ में देखा है, वो कुंभ की महत्ता और आस्था को भी समझते हो। सर, राहुल गांधी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ने ट्वीट भी किया था, किस तरह से? राहुल गांधी जी के कौन से बयान के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं? लिखा था कि उनके ही वंशज उनका मुखौटा होता है। देखिए, गांधी परिवार की राजनीति और वर्तमान में नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर के अब देश और दुनिया के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं। उनका चेहरा सबके सामने उजागर हो गया। वो हिंदी में एक कहावत होती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मुझे लगता है कि उनके दांत जो है अब सबके सामने, उनका चाल और चरित्र, चेहरा जो है सबके सामने आ गया है। सर, विपक्ष हमेशा मीडिया की आज़ादी की बात करता है, आपको लगता है सर 1954 में जो घटना हुई उसे दबाने का प्रयास उस समय? देखिए, हमेशा ही 1954 केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है, वहाँ से लेकर के इमरजेंसी से लेकर के 2014 तक पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इस पर कि किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का
और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की। थैंक यू।